एक्सरसाइज 3A सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दे दिए गए, ठीक है, 1 to 10 जो क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इनकी इक्वेशन को सॉल्व करना है और रिप्रेजेंट करके दिखाना है ग्राफ में, ठीक है। अब ग्राफ में इस इक्वेशन से कैसे करते हैं इसको समझने के लिए आप थोड़ा पीछे आ जाओ, एग्जाम्पल को देखो। अच्छा सोचो, क्लास 8th में, क्लास 9th में हमारे पास कुछ ग्राफ के क्वेश्चन हुआ करते थे। हमें कुछ कोऑर्डिनेट दे दिए जाते थे, कुछ इस तरीके से एक्स एक्सिस दे दिया जाता था, वाई एक्सिस दे दिया जाता था और कहा जाता था कि इसको आप रिप्रेजेंट करो किसमें, ग्राफ में। अब बस इसमें क्या हो रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास एक इक्वेशन है, ये क्या है, इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन की हेल्प से पहले हम लोग यहाँ पर एक्स और वाई के पॉइंट्स को फाइंड करेंगे, उसके बाद हमें जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट से हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। तो हमने क्या देखा कि अगर हमें इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हमें एक्स और वाई के पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे, कुछ इस तरीके से। देख पा रहे होगे, ये एक्स है, ये वाई है। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ गई। अब कैसे करेंगे ये आगे देखो। यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लिखा है 2x + 3y = 2। यहाँ पर है x - 2y = 8। हमारे पास दो इक्वेशन है और इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम यहाँ पर सबसे पहले टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर टेबल बना दिया, आप स्टेप बाय स्टेप करना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर टेबल बनाया, यहाँ पर x बोल दिया और यहाँ पर हमने y बोल दिया। यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 2 3 आपको यहाँ पर बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है उसको ध्यान से समझ लो। यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को पहले ले लो। यहाँ लिखा हमने 2x + 3y, इसको लेके पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। गॉट इट। अब हम लोग x को या फिर y को रखेंगे और सबको उठा के इक्वल के इस साइड ले आएंगे। हम यहाँ पर y को रख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हमने 3y, इस पूरे को यहाँ पर रखा, ठीक है। यहाँ पर 2 था, यहाँ 2 लिखा, ये हमारा प्लस में इधर जाएगा, माइनस का हो गया हमारा 2x। गॉट इट। अब देख पा रहे हो 3 हमारा मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में, यहाँ पर आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 2 दोनों में है, ऊपर से 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर हो गया 1 - x और यहाँ पर आ गया डिवाइड में हमारे पास 3। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर हमने y लिया है ना, आप यहाँ पर x को भी रख सकते थे। कैसे, ये 3y को उठाओ इक्वल के इस साइड ले जाओ, फिर यहाँ पर 2 जो मल्टीप्लाई में x के साथ दिख रहा है ना, इसको इधर भेज दोगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो इससे भी सॉल्व हो सकता है और ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, आपकी मर्जी, आप किसको करना चाह रहे हो, ठीक है। हमने यहाँ पर y ले लिया। अब हमने क्या देखा है कि यहाँ पर y लिया है तो इस जगह पे x आ रहा है। अब जो हमारा दूसरा स्टेप है उसको ध्यान से समझना, हमें यहाँ पर अपने मन से x की जगह पे कोई ना कोई वैल्यू को पुट करके देखना है, जैसे कि 0 1 -1 -2 या फिर 2 3 -3, कुछ भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। बट हमें याद क्या रखना है कि हमें एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जब हम लोग वैल्यू को इसमें पुट करें और पुट करने के बाद जो हमारा आंसर आए वो होल नंबर पे आए, फ्रैक्शन में ना आए, जैसे लिख दिया हमने 2/3, कुछ ऐसे ना आए, या फिर 2.5 ऐसे भी ना आए। फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए और डेसिमल में भी नहीं आना चाहिए। हमें एक ऐसे नंबर लेना है जो कि पुट करने के बाद एक नंबर नॉर्मल सा हमें नंबर दे दे, होल नंबर दे दे। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब कैसे ये होगा, सबसे पहले हमने यहाँ पर पुट करने की कोशिश किया x की वैल्यू 1। हम चेक कर रहे हैं क्या x की वैल्यू 1 पुट करने में हमारे पास आंसर आता है, देखते हैं। तो यहाँ लिखा y = 2, 1 - x की जगह पे हमने 1 पुट किया और डिवाइड में आ गया हमारे पास 3। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे, 0 × 2 0, 0 / 3 0, हमें y की वैल्यू 0 मिल गई। देखो यहाँ पर 0 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, बट फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और डेसिमल में नहीं होना चाहिए, बस ये चीज़ याद रखना है। हमने देखा कि जब हमने x की वैल्यू 1 पुट किया तो हमें y की वैल्यू यहाँ पर 0 मिल चुकी है, मिल गई, बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से आगे भी आ जाओ, हम लोग अब कोई और वैल्यू को पुट करने की कोशिश करते हैं। अगर सपोज दैट हमने यहाँ पर 1 की जगह पे -1 पुट किया होता, चलो इसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अगर हमने यहाँ पर 1 की जगह पे -1 पुट किया होता तब क्या होता, तब देखो यहाँ लिखा हमने 2, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी हो गया -1। इस x की जगह में -1 पुट कर रहा है, डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 3। अब इसको देखो आप, 2 लिखा हुआ है, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो गया, 1 + 1 क्या हो गया 2, 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर 3, यहाँ पर आ गया 4/3। अब ये 4/3 आ रहा है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, नहीं सॉल्व करोगे तो ये फ्रैक्शन में रहेगा। तो जब कभी इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा तो हम लोग नहीं लेते हैं। अब रीज़न क्या है नहीं लेने का, रीज़न ये है कि जो ये वैल्यू हमें मिल रही ना, अगर हम लोग पॉइंट की वैल्यू लेंगे तो इस पॉइंट वाली वैल्यू को ना ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है।
इसलिए हम लोग अभी से इजी वैल्यू लेंगे, इजी नंबर लेंगे कि जब हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करें ना तो हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो अब हमने 1 रख के देखा, अब हम लोग 2 भी रख के देखेंगे। चलो यहाँ पर 2 लिखा, 2 और 1 क्या आ गया 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2, और 2/3 हो जाएगा हमारे पास, फिर से फ्रैक्शन बन गया तो 2 भी नहीं ले सकते। अगर हम लोग -2 लेके देखेंगे तो -2 लेने से हमारा काम बन सकता है। देखो हमने लिखा y = 2 और यहाँ कर दिया हमने 1 माइनस x की जगह पे -2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। यहाँ पर हमने लिखा 2 और फिर यहाँ पर हो गया 1, ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो गया हमारे पास 2 और ये हो गया हमारा 3। अब यहाँ पर देखो हमने लिखा 2 इंटू कर दिया, ये हो गया 3 और डिवाइड में हमारे पास है 3, 3 से हमारा 3 कैंसिल, हमें मिल क्या गया सिर्फ 2 मिला। तो हमने क्या देखा, जब हमने x की वैल्यू -2 पुट किया तो हमें क्या y की वैल्यू मिली 2 मिली। तो यहाँ पे लिखो, हमने यहाँ पे लिखा कि जब हमने x की वैल्यू -2 पुट किया तो y हमको मिल गया है 2, ये मिल गया। अब एक और निकालो। अब बट बहुत सारे बच्चों का एक कन्फ्यूज़न रहता है, हर बार हमसे ये पूछते कि भैया कितने पॉइंट तक निकाले, तो कम से कम हमें यहाँ पर 3 पॉइंट तक निकालने हैं। अब रीज़न क्या है 3 पॉइंट का, देखो 3 पॉइंट तक हर एक ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट अच्छे से कर लेते हैं, बट 1-2 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे पूरी एक्सरसाइज में जो कि 2 पॉइंट से भी सॉल्व हो जाएंगे। तो 1-2 क्वेश्चन है कौन से ये तो हमें पता नहीं है, तो सिंपल सा हम लोग लेके चलेंगे कि 3 पॉइंट तक हमें वैल्यू को लेके चलनी है, 3 पॉइंट हमें निकालना ही निकालना है। अगर आप 4 निकालना चाहते हो तो 4 निकाल लो, बट जितने से हमारा काम हो रहा है हम उतने ही निकाल लेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हमने x की जगह पे -2 पुट करके देखा, अब 3 पुट करके देखो। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 3 में 1 चला जाएगा तो -2 आ जाएगा, -2 इंटू 2 करोगे -4, -4/3, फिर से ये फ्रैक्शन में हमारा बन गया, तो हम लोग नहीं लेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर 4 पुट करके देखते हैं x की वैल्यू, अगर हम लोग यहाँ पर 4 पुट करके देखेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि y = हमें मिल रहा है 2, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भाई साहब जा चुके हैं, सही हो गया लगता है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमने लिखा 2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस x की जगह पे हमने 4 पुट कर दिया, यहाँ पर डिवाइड में क्या आ गया 3 आ गया, y = हो गया 2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में -3 और यहाँ पर आ गया 3, 3 से 3 हमारा कैंसिल, तो हमें y की वैल्यू यहाँ पर क्या दिख रही है 2 दिख रही है। तो हमने फिर से क्या देखा, सॉरी यहाँ पर आएगा -2। ठीक है, हमने क्या यहाँ पर देखा कि जब हमने x की वैल्यू 4 पुट किया तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, यहाँ पर 2 मिल गई। x की वैल्यू हमने 4 पुट कर दिया, y की वैल्यू -2 मिल गई। ये हो गई पहली इक्वेशन से। अब ऐसे ही हमें सॉल्व करना है दूसरी वाली इक्वेशन इससे। ठीक है, इससे भी हम लोग इसी तरीके से टेबल बनाने वाले हैं। चलो करते हैं फिर। यहाँ पर हमने लिखा है x -2y और = हो गया 8, ये हो गया हमारे पास। हमें क्या करना है, x या फिर y इन दोनों में से किसी को भी यहाँ पर रखो और सबको इधर भेज दो। चलो हम इस बार x को यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर 8 है, 8 लिखा, ये देखो माइनस का 2y इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा हमारे पास 2y हो गया। अब देख पा रहे हो यहाँ पर है y, अब इस जगह पे y है ना, तो हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे थे x था तो हम लोग x की वैल्यू पुट कर रहे थे। अब यहाँ पर हमने y ले लिया है तो y की वैल्यू पुट करेंगे। अगर y यहाँ पर ही रहता हमारा, ठीक है, और x इधर भेजते तो हम लोग x की वैल्यू पुट करते हमेशा। गॉट इट। देखो ये वीडियो बड़ी ज़रूर बनेगी क्योंकि हर एक स्टेप को हम लोग बताएंगे, हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं और इससे हो क्या रहा है, ये चीज़ समझेंगे। ठीक है, चलो अगर आपने शुरुआत के 5-6 क्वेश्चन देख लिए तो आप ये पूरी एक्सरसाइज खुद से कर सकते हो। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने y की वैल्यू पुट करनी है, तो अब हम लोग y की वैल्यू क्या पुट करेंगे सोचो। अगर हम लोग यहाँ पर y की जगह पे हम लोग 1 पुट कर दे तो क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 8, 2 8 क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, 1 भी पुट कर सकते हैं। अगर -1 पुट करते तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -2 से ऐसे कर देंगे तो हमें मिल जाएगा -6 मिल जाएगा। हम लोग ये भी कर सकते हैं। चलो तो हम y की जगह पे -1 पुट कर देते हैं, -1 हमने पुट किया तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, x = 8 + 2 इंटू -1। ठीक है, x की जगह पे 8 हो गया, सॉरी 8 हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास -2 और ये हो गया हमारे पास 6, हमें 6 मिल गया। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं हम आपको कि अगर कोशिश करना है कि हमें इन लोग ऐसा नंबर यहाँ पर पुट करें कि हमारा जो लास्ट में नंबर सोल्यूशन आए ना, जैसे कि यहाँ पर x क्या आ रहा है 6 आ रहा है, वो छोटा से छोटा आ जाए।
देखो जितना छोटा होगा उतना ही ईजी रहेगा हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम लोग ग्राफ के बारे में सोच के यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, हमेशा याद रखो, क्योंकि ग्राफ में आखिरी में हमें रिप्रेजेंट करना होगा और वही हमें नंबर ला के देगा। अब यहाँ पर y = -1 लिखा, अब हम लोग इसकी जगह पे कुछ भी पुट कर सकते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पर y की जगह में क्या पुट कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया है हमने 2 पुट कर दिया। चलो 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 नहीं, हम -2 पुट कर देंगे। -2 पुट करने से एक वैल्यू जो होगी ना वो छोटी मिल जाएगी। वैसे तो अब इस वाले केस में आप 1 भी पुट कर सकते हो, 0 भी पुट कर सकते हो, प्लस भी कुछ भी पुट करो, है ना, सब सॉल्व होगा इसमें। फ्रैक्शन में नहीं आएगा, डिवाइड में भी नहीं आएगा। चलो ओके, और डेसिमल में भी नहीं आएगा। यहाँ पर लिखा हमने, और यहाँ पर y रहेगा, x नहीं है, y सॉरी क्या कर रहा है, x ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हो गया x = हो गया 8 प्लस हो गया 2, y की जगह में हमने क्या कर दिया इस बार 2 कर दिया, ठीक है, -2। यहाँ पर सॉल्व करेंगे 8, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस, और ये हो गया हमारे पास 2 × 2 = 4। इसको सॉल्व किया तो हमें 4 मिल गया, x की वैल्यू 4 मिल गए। अब हम लोग यहाँ पर ना y की जगह में -4 पुट करके देखेंगे। -4 पुट करेंगे तो x = हो गया 8 प्लस 2 × यहाँ पर हो गया -4। यहाँ पर -4 किया तो 8, और यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस, और ये हो गया 4 × 2 = 8, वो भी -8। इसको सॉल्व करोगे तो 0, x की वैल्यू हो गई 0। देखो अब यहाँ पर ना आप कमेंट करके ये बिल्कुल भी मत पूछना कि भैया यहाँ पर -2 ही क्यों लिया है, -4 ही क्यों लिया है। देखो इस वाले केस में ना आप कोई भी नंबर लोगे तो आपको सिंपल सा एक नंबर मिल जाएगा, माइनस में भी मिल सकता है, प्लस में भी मिल सकता है, ये डिपेंड करता है आप क्या नंबर ले रहे हो, ठीक है। हमने यहाँ पर वो नंबर लेने की कोशिश की कि जिससे हमारे पास जो नंबर x की जो वैल्यू आए ना वो छोटी से छोटी आए, इसलिए हमने ये नंबर लिया। आप कुछ भी ले लो, जब कभी डिवाइड में होता है ना तब आपको ध्यान रखना होगा कि आपको यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जिससे हमारा नंबर जो सोल्यूशन होगा ना वो फ्रैक्शन में और डेसिमल में ना आए। गॉट इट। अब यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं। हमने यहाँ पर टेबल बना ली, यहाँ पर कर दिया हमने x, यहाँ पर कर दिया हमने y। अब इसको ध्यान से देखो, हमने जब y की वैल्यू -1 पुट किया तो हमें x क्या मिला है, 6 मिल गया। फिर हमने जब y की वैल्यू -2 पुट किया तो हमें x क्या मिला, 4 मिला। फिर हमने जब y की वैल्यू -4 पुट किया तो हमें x क्या मिला था, 0 मिला था। हमें एक ये टेबल मिल गई और एक हमें ये टेबल मिल गई। अब हमें आ जाना है सीधे ग्राफ में। हमने यहाँ पर पेपर में ही बना दिया, आपको प्रॉपर एक ग्राफ पेपर लेना है, उसमें बनाना है पेंसिल से। हमने यहाँ पर इसलिए इसमें बनाया कि आपको क्लियर यहाँ पर समझ में आ जाए, ठीक है। चलो देखो, इसमें यहाँ पर हमने 7 तक लिए, जितनी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग नंबर हम लोग बढ़ा देंगे घटा देंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने टेबल में, यहाँ पर लिखा हुआ है x 1 -2 4। अच्छा देखो यहाँ पर देखते जाओ क्या है 1 और 0। हमारे पास जो x है वो 1 है, ये हो गया हमारा x एक्सिस, y हमारा क्या है 0 हो गया। तो हमारा एक ये पॉइंट बन गया जो कि हो जाएगा हमारे पास 1, 0, ये एक हो गया हमारा पॉइंट। गॉट इट। अब दूसरा है -2 और 2। x हमारा -2 है, x हमारा ये है -2, और हमारे पास y क्या है, 2 है प्लस का। तो हमारा ये पॉइंट बनेगा कुछ इस जगह पे। देखो ये यहाँ से इधर आया और ये इधर से यहाँ पर आया, ठीक है। यहाँ पर कहीं बनेगा हमारा पॉइंट जो कि होगा हमारे पास -2, ये हो गया 2। अब जो तीसरा पॉइंट है वो 4 और -2 है। हमारे पास x इस बार प्लस का 4 है, प्लस का 4 यहाँ पर आएगा x पे, ये x एक्सिस होगा और ये वाला हमारा y एक्सिस है। गॉट इट। यहाँ पर 4 हमारा हो गया और ये है y -2 है। y -2 मतलब ये यहाँ पर हमारा ये पॉइंट जो बनने वाला है वो पॉइंट बनेगा इस पॉइंट में कहीं बन जाएगा, ये पॉइंट है। इसको हम लोग बोल देते हैं 4, -2। इतनी बात क्लियर हो गई। ये पॉइंट हमारा बना। अब इसको ही हम लोग स्केल से मिला देते हैं। यहाँ पर हमने मिला दिया, एक पॉइंट ये था, दूसरा ये, तीसरा ये। अब देखो हम यहाँ पर पेपर में बना रहे हैं तो हो सकता है हमारा पॉइंट 1-2 ऊपर नीचे हल्का फुल्का आ जाए, लाइन में ना आए, क्योंकि पेपर में बन रहा है। जब आप ग्राफ में बनाओगे ना तो प्रॉपर एक लाइन में ही सब कुछ होगा। फिलहाल ये पॉइंट हमारे लाइन में ही आ चुके हैं, ये हो गया हमारा। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट बने थे उनको देखो, x हमारा 6 है, x हमारा 6 ये वाला पॉइंट है, ओके। और y हमारे पास -1 ये है, मतलब ये कहीं हमारा इधर कहीं आने वाला है, ये पॉइंट बनेगा। यहाँ पर लिखेंगे 6, -1, ये कर दिया। अब हमें करना क्या है, अब ये 4 और -2, x हमारा 4 है ये, और y हमारे पास -2 है, -2 ये, मतलब फिर से यही वाला पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट है ना। दोबारा ये पॉइंट बन गया हमारा, एक ये, दूसरा ये, तीसरा है हमारे पास x 0 है, ये हो गया x 0,
और y हो गया हमारे पास माइनस का 4, y हो गया -4 ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा ये बन रहा है जो कि हो जाएगा 0, -4 ये। अब इसमें लाइन हम लोग खींच देते हैं, तो 1 2 3 ये पॉइंट हमारा बन रहा है कुछ ऐसे। तो यहाँ पर ना हम लोगों ने कुछ ओके ये 6 है और यहाँ पर हमारे पास है -1 सेकंड, हमने गड़बड़ क्या किया, यहाँ पर एक चीज़ हमने गड़बड़ कर दी। हमने देखा ये माइनस का है ना 1, हमने यहाँ पर प्लस का बोल दिया, माइनस का 1 ये रहेगा हमारा, y हमारा माइनस का ये है, तो पॉइंट बनेगा कुछ यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये देखो ये नहीं बनेगा, ये हमने ध्यान नहीं दिया बट लिख दिया था 6, -1 यहाँ पर रहेगा। अब इसको एक लाइन में कर देते हैं, तो ये हमारा लाइन पे आ रहा है कुछ ऐसे, देखो ये देखो आ रहा है। तो ये आप ग्राफ में बनाओगे तो सब क्लियर रहेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे एक लाइन ये गई, दूसरी ये लाइन गई। आप देख पा रहे हो कि ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन से बनी है, ये वाली लाइन। तो आप देखोगे ये वाली इक्वेशन से, तो इसको यहाँ पे लिखो x - 2y = 8। और ये जो लाइन हमारी बन रही है ये किस इक्वेशन से बन रही है, ये हमारी बन रही है किससे, ये वाली इक्वेशन से, पहली वाली से। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये हमारे पास 2x + 3y और = हो गया हमारे पास 2, ये हो गया। अब देखो ये दोनों आपस में किस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमारे इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, करे ना इस पॉइंट में इंटरसेक्ट। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन आया है और इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो 4 - 2 है। तो हमें यहाँ पर लिख के भी दिखाना होगा, तो लिखेंगे 2, यहाँ लिखा हमने 2 ग्राफ, यहाँ पर कर दिया लाइन इंटरसेक्ट एट C, इसको बोल दिया हमने ये C पॉइंट है, और जो कि हो जाएगा 4, -2, और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। x हो गया हमारे पास 4 और y हो गया हमारे पास -2। हमें यही सॉल्व करके दिखाना है और इसी तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन आज के करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर देखो कहीं भी फिर भी डाउट आ रहा है आपको, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अब इसी के क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। देखो जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो 3x है, 3x + 2y = हमने कर दिया है 12। ये हो गया हमारे पास x - y, और यहाँ पर हो गया +1 = हो गया हमारे पास 0। हमारे पास ये है, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाते हैं। तो पहले एक एक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x + 2y = है 12। अब इन दोनों में से किसी को भी इक्वल के इस साइड भेज दो, ये आपकी मर्जी, और किसी को भी इधर रख दो। x को रखना है x को रखो, y को रखना है y को रखो। हमने 2y यहाँ पर लिखा, यहाँ पर हो गया हमारे पास 12, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, ये हो गया हमारे पास 3x। अब देख पा रहे हो 2 हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ 12 - 3 ये हो गया x बाई हो गया हमारे पास 2, ये हो गया। अब इन दोनों में से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, या फिर कॉमन लेना ले लो, नहीं लेना है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। चलो ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये हो गए हमारे पास y। अब हमें क्या करना है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर x दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें, x। अब हमें इस x की जगह में कोई ना कोई वैल्यू को पुट करना है, अपने मन से पुट करना है। चलो करते हैं फिर। यहाँ पर हमने कहा कि अगर हम लोग यहाँ पर 0 को पुट करते हैं, हमने कहा x = हमने 0 पुट किया। जब हमने x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा सोल्यूशन, यहाँ पर आ गया y = हो गया 12 - 3, x की जगह पे 0 डिवाइड में हो गया 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12/2, मतलब कि ये हो गया हमारे पास 6, y की वैल्यू 6 मिल गई। अब ऐसे ही नेक्स्ट में आ जाओ। अब हम लोग यहाँ पर 1 अगर पुट करके देखते हैं। चलो 1 हमने पुट किया तो 3 में से हम लोग 12 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो फ्रैक्शन में आएगा ना। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम लोग यहाँ पर 1 ले लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं 3 में, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारा -3, फिर से वही रहेगा, काम नहीं बनेगा। अगर माइनस का ले लेंगे, -1 लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3 × -1 प्लस का 3, 15 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो भी हमारा ये फ्रैक्शन में ही आएगा। अगर यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं क्या 2 ले लेते हैं। हमने कहा x = हो गया हमारे पास 2 पुट किया, ओके। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास y = 12 - 3 × हो गया 12 डिवाइड में आ गया हमारे पास 2। अब देख पा रहे हो यहाँ पर 12 है और 3 2 ये होता है 6, यहाँ पर 6 हो गया डिवाइड में हो गया हमारे पास 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और ये हो गया 2, और इसको डिवाइड करने में हमें यहाँ पर मिलने वाला है 3। क्या मिल गया 3।
हमें y की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल चुकी है, 3 मिल गई। इतनी बात क्लियर हो गई। 3 2 हुआ 6, 6 को इससे माइनस किया तो बचा 6 और इसको कैंसिल किया तो 3, y की वैल्यू अब हमें 3 मिल गई। अब हम लोग कुछ और पुट करके देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर x की जगह पे -2 पुट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। या फिर हम लोग यहाँ पर क्या पुट कर दे, 3 पुट कर दे, 3 3 9 हो जाएगा, 10 11 नहीं कटेगा नहीं, हम लोग -2 पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 12 -3 इंटू -2, डिवाइड में आ गया हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 12, 3 2 6 माइनस हो गया प्लस, यहाँ पर 6/2, ये हो गया हमारे पास 18, 18/2 मतलब हो गया हमारे पास 9 हो गया। अब हम लोग इसकी टेबल बनाते हैं, ये रही टेबल। यहाँ पर हमने किया x और यहाँ पर हमने कर दिया y, ठीक है, ये हो गया हमारे पास x, यहाँ पर हो गया y। अब देखो सबसे पहले हमने x की जगह में 0 पुट किया था तो हमें y क्या मिल गया था, y हमें मिला था यहाँ पर 6। फिर हमने x की जगह में 2 पुट किया, y हमको मिल गया 3। फिर हमने x की जगह पे -2 पुट किया, हमें y मिल गया था 9, ये मिल गया। ये बन गई हमारी टेबल इस वाली इक्वेशन से। अब हम लोग दूसरी वाली इक्वेशन पे आ जाते हैं, तो इससे बना लेते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास x - y + 1 इक्वल्स टू है हमारे पास 0। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो x लिखा हुआ है, बिल्कुल ये y माइनस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो गया। ये हमारे पास प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो गया। ओहो, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, ये हो गया हमारे पास। तो हमने देखा x इक्वल्स टू क्या है, y -2 है। अब यहाँ पर ना देखो, समझना सोचना ध्यान से, डिवाइड में था तो हमें सोच की वैल्यू को पुट करना पड़ रहा था कि हम लोग कौन सी वैल्यू पुट करें कौन सी ना करें, बट यहाँ पर कुछ डिवाइड में है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग कोई भी यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होल नंबर पे ही आएगा। गॉट इट, समझ गए। चलो, तो इन वाले क्वेश्चन में आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर ना y देख पा रहे हैं, अंदर y है, तो y की जगह पे अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं क्या, अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं 2, हमने यहाँ पर 2 पुट कर दिया y की जगह में, या फिर मान लो हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, एक सेकेंड, हमने यहाँ पर क्या लिखा है x, ओहो यहाँ पर तो 2 होना था ना, 2 और यहाँ पर 3। चलो, अगर हमने यहाँ पर y की जगह में 2 पुट कर दिया या फिर y की जगह में हमने 3 पुट कर दिया, चलो 3 ही पुट कर देते हैं, तो क्या हमारा आंसर आएगा, x इक्वल्स टू 3 -1 कर दिया, यहाँ पर x हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। अगर हम लोग y की जगह में 2 पुट कर देते हैं, 2 -1 कर दिया तो y हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। अगर हम लोग y की जगह में 4 पुट कर देते हैं तो 4 -1 मिल गया, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ये हो गया हमारे पास। चलो, अब हम लोग इसकी टेबल बनाते हैं, तो ये रही हमारी टेबल। अब जो अगले क्वेश्चन आने वाले ना उनको जल्दी जल्दी कर लेंगे, क्योंकि अब तो हम लोग समझ गए कि करना क्या है, स्टेप भी समझ में आ गया। यहाँ पर देखो, जब हम लोगों ने y की वैल्यू 3 पुट किया तो 2 हमको मिला, x मिल गया है 2। फिर हमने यहाँ पर y की वैल्यू 1 पुट किया तो y की वैल्यू हमने 2 पुट की तो हमें क्या मिला, x, एक सेकंड, यहाँ पर ये x था, हमने y लिख रखा है, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। जब हमने y की वैल्यू 2 पुट की तो x हमें 1 मिला है। फिर हमने जब y की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट किया तो हमको यहाँ पर x मिल गया है 3। बस, ये हो गया हमारे पास इसकी टेबल। अब देखो, हमने टेबल बना लिया है। अब जब टेबल हमारी बन गई तो अब आ जाते हैं ग्राफ। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ है। अब पहले जो हमारे पास टेबल है उसको ध्यान से देखो, यहाँ पर 0 और 6, x हमारा 0 है, y हमारे पास है 6, 6 कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट में आएगा, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 0,6, ये बन गया। दूसरा है 2 और 3, 2 हमारा किस पॉइंट में है, x वाला, ये हो गया 2, ये x एक्सिस है और ये वाली हमारी y एक्सिस है। गॉट इट, ये हमारा हो गया 2 और 3 हमारे पास कहाँ पर है, 3 हो जाएगा हमारे पास y में यहाँ पर। अब ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे, कुछ इस पॉइंट में ये दोनों हमारे मिल जाएंगे, ठीक है, ये यहाँ मिल जाएंगे, इसे बोलेंगे 2, ये हो गया हमारे पास 3। यहाँ पर है x -2, x हमारे पास -2 कहाँ दिख रहा है आपको, x -2 ये है हमारे पास, ये रहा, और y हमारे पास है 9, y हमारा क्या है, 9 है, तो y हमारा ऊपर जाएगा, इसको बोल देते हैं यहाँ पर 8 और इधर कहीं बोल देते हैं, यहाँ पर है हमारे पास 9, ठीक है, ये पॉइंट हमारा 9 हो गया। तो ये हमारे पास -2 है, ये 9 है, तो समझ लो कुछ इस जगह में कहीं हमारा पॉइंट आने वाला है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 9। आपको ना ग्राफ में बनाना है, ग्राफ में जब बनाओगे तो क्लियर हमारे सारे पॉइंट आएंगे। अब इसमें लाइन खींच देते हैं,
तो जब ये लाइन खींचेगी तो कुछ इस तरीके से हमारी लाइन बनने वाली है। ये रही, ये हमारी लाइन बन गई। ठीक है, चलो अब दूसरे वाले में आ जाओ। यहाँ पर x हमारे पास 2 है, x का जो पॉइंट है ये हमारा 2 हो गया, y हमारे पास क्या हो गया 3 हो गया। 3 ये मतलब यही वाला पॉइंट बन रहा हमारा फिर से, गॉट इट। अब x हमारे पास 1 है, ये 1 हो गया, और y हमारे पास क्या है 2 है, y हमारे पास 2 ये वाला पॉइंट है। तो ये 1 और 2 हमारा कहाँ मिलेगा, इधर मिल जाएगा, ये पॉइंट में, इस पॉइंट में मिलेंगे ये दोनों। ठीक है, एक सेकंड, 1 ये y2 1 ये, ठीक है, ये इस पॉइंट में मिलेंगे। x हमारे पास क्या है 3 है, ये 3 हो गया, और 4 हमारे पास है y हमारा 4 इस यहाँ पर है, तो ये कुछ इस पॉइंट में यहाँ पर मिलेंगे ये दोनों, ये यहाँ से जाएगा ऐसे। ये 3 पॉइंट हमें मिल गए। अब इन तीनों पॉइंट को हम मिला देते हैं कुछ इस तरीके से, ये हो गया। इसको लिख देते हैं, ये पॉइंट है हमारे पास 1, 2 और ये पॉइंट है हमारे पास 3, 4 है, ये पॉइंट हो गया। अब देखो ये दोनों ही हमारे इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे द ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट C, इस पॉइंट का नाम C रख देते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास 2, 3। अब इसमें से जो 2 है वो हमारा x है, और जो 3 है वो हमारा यहाँ पर 2 हमारा x है, और जो 3 है वो हमारा y है, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन 2 भी समझ में आ गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन जो तीसरा है इसको ध्यान से समझते जाओ। अब देखो सारे क्वेश्चन ना 10 तक के ऐसे ही होने वाले हैं, सिंपल ऐसे ही रहेगा। तो क्वेश्चन हमारे पास जो तीसरा है इसमें कह रहा है आपसे कि भैया इक्वेशन है 2x + 3y = है हमारे पास 8, फिर है हमारे पास x - 2y और यहाँ पर है +3 = है हमारे पास 0। हम लोग सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन को ले लेते हैं, सोल्यूशन पे आ जाओ। पहली इक्वेशन है हमारे पास 2x, यहाँ पर हो गया +3y = हमने यहाँ पर 8 कर दिया, गॉट इट। अब हमें क्या करना है, इनमें से किसी को भी आप इधर रखो और किसी को भी इक्वल के इस साइड पुट कर दो, ये आपकी मर्जी, किसको आप ले रहे हो किसको भेज रहे हो। यहाँ पर हमने 3y लिख दिया, = हमने कर दिया 8। ये देखो किस में, ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का 2x हो गया। यहाँ पर जो 3 है ये मल्टीप्लाई में है, इधर हो जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 हो गया। y = 8 - 2x बाई हमें यहाँ पर 3 मिल गया, क्लियर हो गया। अब हमें x की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। अब सोच समझ के हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर ना 1 को पुट करते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 में 2 जाएगा 6, 6 तो डिविजिबल है 3 से, काम हो गया हमारा। तो यहाँ पे लिखा हमने y = 8 माइनस कर दिया 2, x की जगह पे हम लोग 1 पुट करेंगे, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, हो गया 3। इसको सॉल्व करोगे तो 8 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3, ये हो गया 6/3 और यहाँ पर आ गया हमारे पास y की वैल्यू 3 आ गई, 3 2 = 6 हो गए, मतलब 2 आ गई, ये y की वैल्यू 2 आ गई। अब आगे आ जाओ, हमने x की वैल्यू 1 पुट की, अगर हम लोग -1 पुट करते हैं, -1 × -2 तो क्या हो जाता, प्लस का 2 हो जाता, तो 8 + 2 हो जाएगा 10। 10 3 को डिविजिबल कर पाएगा, डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो नहीं लेंगे हम लोग -1 को। अगर हम लोग यहाँ पर 0 ले लेते हैं तो 2 × 0 मतलब 0, 8/3 मिलेगा, 8/3 क्या डिविजिबल है, नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर 2 ले लेते हैं, 2 2 हो जाएगा 4, 4 से 8 को 4 से माइनस करा दोगे तो 4 मिलेगा, क्या 4 हमारा 3 से डिविजिबल है, ये भी हमारा 4 नहीं डिविजिबल है। अगर हम लोग -4 ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर -4 हमने लिया तो 4 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा हमारे पास, माइनस प्लस का। हम लोग क्या काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो है यहाँ पर -4, फिर हमारा काम बन जाएगा। देखो y = हो गया 8 -2 इंटू कर दिया -4/3, यहाँ पर y = कर दिया हमने 8, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस बन जाएगा हमारा प्लस, 4 2 = 8, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस नहीं लेंगे, प्लस वाला ले लेते हैं, +4 लेंगे, काम बनेगा, 4 2 = 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जब x की वैल्यू 4 रखी तो हमें 0 मिल रहा है, अगर -4 रख देते तब ये सॉल्व ही ना होता ना, इसलिए हमने यहाँ पर ये कर दिया। चलो
अब एक और वैल्यू ले लो कोई भी अपनी मर्जी से। अगर हम लोग यहाँ पर -5 ले लेते हैं, यहाँ लिखा हमने x इक्वल्स टू -5 ले लिया, तो y हमें क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 8 -2 इंटू -5 मिल गया। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस 5 2 ज़ा 10 हो गया, यहाँ पर आ गया 18। तो 18 हो गया और 18 हमारा 3 से डिविजिबल है। बताओ 6 टाइम जाएगा तो 6 हो गया, तो हमें y क्या मिल गया, 6 मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग यहाँ पर टेबल बना सकते हैं। तो टेबल हमारी क्या रहेगी, टेबल हो गई हमारे पास x और y, ये x यहाँ पर y। सबसे पहले जब हमने x की वैल्यू 1 पुट किया था तो y हमें 2 मिल गया था। फिर हमने x की वैल्यू 4 पुट किया तो y हमें 0 मिल गया। और फिर हमने x की वैल्यू -5 पुट किया तो हमें y मिल गया है यहाँ पर 6 मिल गया। ये हो गई हमारी टेबल। अब क्वेश्चन 3 हो गई, मतलब क्वेश्चन 3 का पहले वाली इक्वेशन हो गई। अब दूसरी वाली में आ जाओ। जो दूसरी इक्वेशन है इसमें हमारे पास है x माइनस 2y प्लस हो गया हमारे पास 3 इक्वल्स टू 0 है। हम लोग क्या करेंगे, इस 2y को उठाएंगे और इक्वल के इस साइड ले जाएंगे, ये माइनस से प्लस का बन जाएगा। ये प्लस है इधर आ जाएगा इक्वल के, तो ये माइनस का बन जाएगा। तो हमें मिल गया x इक्वल्स टू 2y माइनस 3, ये हमको मिल चुका है। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू कुछ पुट करनी है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर y की वैल्यू 2 मान लो पुट कर दी। क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। तो यहाँ पर देखो क्या आने वाला, हमने यहाँ लिखा x इक्वल्स टू 2 इंटू हमने कर दिया 2 माइनस हमने कर दिया 3, यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस हमने कर दिया यहाँ पर 3 इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 1। x इक्वल्स टू हमें 1 मिल गया। अब आगे आ जाओ, y हमने 2 पुट किया। अब हम लोग यहाँ पर y की जगह में 1 पुट कर देते हैं। तो y की जगह में हमने 1 पुट किया तो यहाँ मिल गया हमें x इक्वल्स टू हो गया 2 इंटू 1 और यहाँ पर हो गया -3। तो यहाँ पर आ गया 2 माइनस 3, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर -1 मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, y की जगह में कुछ और पुट कर लेते हैं। y की जगह में हमने पुट कर लिया है, ओके यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं। 3 तो कर चुके हैं, 3 से क्या आ जाएगा हमारे पास 0, तो y की जगह में हम लोग 3 पुट कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 0 नहीं आएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 इंटू 3 माइनस 3, तो यहाँ पर आ गया 6 माइनस 3, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल चुकी है, क्या मिल गई, 3 हमें x की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर मिल गया -1, यहाँ मिल गया हमें +1। अब यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा एक चीज़ हम यहाँ पर आपको बताएंगे, नोटिस ज़रूर करना आप, ठीक है। यहाँ पर लिखा हमने x और यहाँ पर कर दिया हमने y। यहाँ पर x की वैल्यू y की वैल्यू जब हमने 2 पुट की तो x हमें क्या मिला था, 1 मिल गया। फिर हमने y की वैल्यू जब 1 पुट किया तो हमें x क्या मिला है, यहाँ पर -1 मिला। फिर हमने x की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट की तो हमें यहाँ पर मिल गया है y की वैल्यू जब हमने 3 पुट की तो x भी हमें 3 मिल गया। चलो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर देखो 1/2 आ रहा है, यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है 1/2। अगर हम लोग पिछले वाले को लेंगे तो आप देख पाओगे इसमें भी कुछ कॉमन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ कॉमन दिख रहा है, ये 2/3 दिख रहा है, दूसरा क्वेश्चन है 2/3 दिख रहा है और इसमें भी 2/3 दिख रहा है। तो यहाँ से आप दिमाग लगा सकते हो कि हमें दोनों ही टेबल में कोई ना एक पॉइंट को एक जैसा बनाना पड़ेगा, ताकि जब हम लोग ग्राफ बनाए तो वो एक पॉइंट में आपस में इंटरसेक्ट करें। इंटरसेक्ट तभी करेंगी जब एक पॉइंट में एक देखो अगर हम एक चीज़ और बता देते हैं, सपोज डेट आप लोगों ने ऐसा नहीं किया कि दोनों में सेम आ रहा है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट ज़रूर करेगी, बट उसको ढूंढने में शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, शायद थोड़ी सी होगी, ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी सी हो सकती है। बट अगर आप पहले से ही आप एक जैसा लेके चलोगे ना तो बिल्कुल प्रॉब्लम होगी ही नहीं। आप आंख बंद करके भी बता दोगे कि भैया ये इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करी, बस यही हमें आपको बताना था, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, करना चाहते तो ऐसे कर लेना, नहीं करना चाहते तो आप कुछ भी वैल्यू लेके कर सकते हो, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ पर दोनों बना दिए हैं टेबल। अब इन क्वेश्चन 2 में 3 है, हमने यहाँ पर दोनों ही टेबल बना दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलो तो देख पा रहे हो आप यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले x की जगह पे 1 है। हमने देखा x हमारा 1 ये है और y हमारे पास 2 ये है, ये दोनों हमारे इस पॉइंट में मिल जाएंगे और इसको बोलेंगे हम लोग 1,2 बोल देंगे, ये हो गया। x हमारे पास 4 है, x हमारा 4 ये है, y हमारे पास 0 ये है, ये हो गया हमारे पास दूसरा पॉइंट 4,0 हो गया। इतनी बात क्लियर। अब तीसरा पॉइंट हमें दिख रहा है -5 हमारा x है, -5 हमारा ये हो गया और y हमारे पास 6 है, 6 ये है और ये दोनों कहीं इस पॉइंट में मिल जाएंगे, ठीक है।
इस पॉइंट में कहीं मिलेंगे, ये पॉइंट है। यहाँ पर कर देते हैं -5, 6 हो गया, ठीक है। अब इसको एक लाइन में मिला देते हैं, ये हो गई हमारी एक लाइन। यहाँ पर हमने इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। चलो ये हमारे पहले वाले से बन गई टेबल। अब दूसरी वाली टेबल पे आ जाओ। यहाँ पर है x की जगह पे 1, ये हो गया हमारा 1, और y हो गया हमारे पास 2, मतलब ये फिर से हमारा पॉइंट आ रहा है। अब x की जगह पे -1, ये -1 हमारा ये पॉइंट हो गया, और y की जगह में 1, y हमारा 1, ये मतलब एक पॉइंट हमारा यहाँ पर बनेगा, ये हो जाएगा हमारे पास -1, ये हो गया 1। अब ये 3 मतलब x भी हमारा 3 है, y भी हमारा 3 है, तो ये x हमारा यहाँ पर है और y हमारे पास यहाँ पर है, ये दोनों कुछ इस पॉइंट में मिलेंगे, यहाँ कहीं मिलेंगे। ओके, चलो अब इसको मिला देते हैं। तो यहाँ पर रहा हमारे पास ये तीनों पॉइंट, और ये तीनों पॉइंट हमने कुछ ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए तो अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब जो ये लाइन है, इन लाइन को हम लोग लिख देते हैं। जैसे कि ये हमारी जो लाइन बनी हुई किस इक्वेशन से बनी है, ये बनी है x - 2y + 3 = 0 इक्वेशन से, और ये जो लाइन है ये हमारी बनी है 2x + 3y = 8, इस इक्वेशन से हमारी बन गई है। अब हमने देखना है कि यहाँ पर ना इंटरसेक्ट कर रहा है 1 और 2 में, तो हम लोग बोल देंगे सिंपल सा, हम लोग क्या कहेंगे कि हमारी जो ग्राफ है वो किस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ लिखेंगे द ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जो पॉइंट है वो है 1, 2, और यहाँ पर जो x हो गया ये हो गया 1, और जो y हो गया ये हो गया हमारे पास 2, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन जो आपको 4 दिख रहा है, ये क्वेश्चन सिंपल है। सिंपल क्या बोलो, ऐसा ही है जैसे अभी सारे क्वेश्चन किया है, इजी तो सारे ही है, बट यहाँ पर स्टेप आपको याद रखना है कब हमें क्या करना है। प्रैक्टिस से आपको ये आसान लगने लगेगा, हलवा लगेंगे ये क्वेश्चन जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना। अगर आपने शुरुआत के 8 क्वेश्चन अच्छे से मन से कर लिए तो बाद में सारे क्वेश्चन आपको हलवा लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर कर दिया 2x - 5y, यहाँ कर दिया +4 = हमने कर दिया 0, यहाँ पर हमने कर दिया 2x + y माइनस हमने कर दिया 8 = ये हो गया हमारे पास 0। गॉट इट। अब हम लोग सबसे पहले लेंगे पहली इक्वेशन। पहली जो इक्वेशन है वो है हमारे पास 2x - 5y प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 4 = हमने कर दिया 0। समझ में आ गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हम लोग इनमें से किसी को भी एक इधर भेज सकते हैं, है ना। x को रखना है x को रखो, y को रखना है y को रखो, ये आपकी मर्जी। हम क्या करने वाले हैं, इस बार x को यहीं पर रख लेंगे, कहेंगे तुम बेटे यहीं पर रह जाओ। अब ये देखो हमारा माइनस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये 5y, ये हमारा प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है हमारे पास डिवाइड में, इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ओहो, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 5y - 4/2 हो गया, ये बन गया। अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करनी है। क्या पुट करनी है वो देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर 0 पुट कर दें तो हमारा काम बन रहा है, तो x = 0, हमेशा 0 से शुरू करो, 0 पुट करो, 1 पुट करो, -1 पुट करके देखो, 2 पुट करके देखो, -2 पुट करके देखो, 3 को करो, -3 को करो, 4 को करो, -4 को करो, ऐसे करते जाओ, ठीक है। दोनों करो, प्लस भी करो माइनस भी करो। अब हमने क्या कहा कि हम लोग y की जगह में अगर 0 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 5 × 0 - 4/2। इसको सॉल्व करोगे तो -4/2 मिल जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -2 मिल जाएगी। ये हमको मिल गई। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। y हमें क्या मिला है, 0 मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें y की जगह पे कुछ और पुट करके देखना है। अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2 आ जाएगा, काम नहीं बनने वाला। अगर हम लोग यहाँ पर 2 पुट कर दे तो 10 हो जाएगा, 10 में 4 जाएगा 6 डिविजिबल है 2 से, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 2। यहाँ पर 2 पुट कर दिया, हमें यहाँ मिलेगा x = 5 × 2 - 4 बाई कर दिया हमने 2। यहाँ पर हो गया 10 में 4 गया तो यहाँ पर हो गया 6/2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। हमें x की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिल गई है, 3 मिल गई। अब आगे आ जाओ, y यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है। अब हम लोग क्या पुट करके देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग 3 करें तो यहाँ पर हो जाएगा 15, नहीं होने वाला। -2 करें तो -10, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास
कितना 14, माइनस का 14 और यहाँ पर 7, हमारा काम बन सकता है ना। तो अगर हम लोग y की जगह पे -2 पुट करके देखते हैं तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 5 इंटू -2 -4 बाई यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया -10 और -4 बाई ये हो गया 2। इसको सॉल्व करोगे -14 बाई यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास -7 मिल गया। हमें क्या मिल गया -7। हमें x की वैल्यू यहाँ पर -7 मिल चुकी है। अब हम लोग टेबल बनाते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास टेबल, ये हो गया हमारे पास x और यहाँ पर हो गया हमारे पास y। x की वैल्यू जब y की वैल्यू हमने जब 0 पुट किया था हमें x मिला था -2, ओके। फिर हमने y की वैल्यू 2 पुट की तो हमें x मिल गया है 3। फिर हमने y की वैल्यू या फिर बोलो हाँ y की वैल्यू -2 पुट किया तो x मिल गया है हमें -7 मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। एक तो टेबल बन गई, अब दूसरी टेबल बनाते हैं। यहाँ पर आ जाओ, दूसरी इक्वेशन है 2x + y - 8। देखो दूसरी इक्वेशन हमेशा ईजी मिल रही है, चारों क्वेश्चन में देखा, चारों क्वेश्चन में ही दूसरी इक्वेशन ईजी है। ये 8 हमारा प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये भी हमारा प्लस का, ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हो गया 2x। अब यहाँ पर x दिख रहा है ना, तो हमें x की वैल्यू पुट करनी है। क्या पुट कर दे बताओ? यहाँ पर x की जगह पे अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? देखो हमेशा सोचना ऐसा कि जो चीज़ हम लोग यहाँ पर पुट करें और जब सॉल्व करें तो हमें छोटा ही नंबर मिले। ज़्यादा बड़ा नंबर मिलेगा तो बड़ी ग्राफ बनानी पड़ेगी, छोटा नंबर मिलेगा तो छोटी ग्राफ में काम बन जाएगा। हमने 1 पुट किया तो y इक्वल्स टू हमें मिला 8 - 2 इंटू 1, तो यहाँ पर हो गया 2 और 2 8 से माइनस कर दोगे 6, तो y हमें 6 मिल गया। अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग क्या पुट करते हैं, ओके, यहाँ पर हमने x की जगह पे हमने पुट कर दिया है 3 पुट कर दिया। चलो तो यहाँ पर हो गया y इक्वल्स टू 8 - 2 इंटू कर दिया 3 2 = 6, 6 में 8 में 6 गया तो 2, y हमको 2 मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर कुछ और पुट कर देते हैं। हम लोग x की जगह पे पुट कर लेते हैं 4 पुट कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पर y इक्वल्स टू 8 - 2 इंटू 4 मिल गया और y इक्वल्स टू हमें मिल गया 8 माइनस और 2 = 8, यहाँ पर 0 मिल गया, y हमें 0 मिल गया। अब टेबल बनाओ। यहाँ पर हमने टेबल बना लिया, ये हो गया हमारे पास x और यहाँ पर हो गया हमारे पास y, ये हो गया x y हो गया। x की जगह पे हमने 1 पुट किया था तो हमें y मिल गया है 6, और फिर हमने x की जगह पे 3 पुट किया तो y हमको मिल गया है 2, फिर हमने x की जगह पे 4 पुट किया तो हमें y मिल गया है 0, ये हमको मिल चुका है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई आपको? अब हमें क्या करना है, इसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में। कैसे करेंगे देखते जाओ। ग्राफ पेपर लिया, अब यहाँ पर टेबल को देखते जाओ, ग्राफ में पॉइंट लगाते जाओ। यहाँ पर है हमारे पास -2 और 0, x हमारे पास -2 कहाँ पर आएगा? ये सारे माइनस के होंगे, ये माइनस है हमारे, ठीक है, ये भी माइनस है। अब x हमारे पास है -2 हमारा ये हो गया, और y हमारे पास 0, मतलब ये पॉइंट हमें मिल चुका है जो कि हो जाएगा -2, 0, ये हो गया। अब x हमारे पास 3 है, ये हो गया हमारा 3, और y हमारे पास 2 है, 2 हमारा हो गया यहाँ पर, तो ये मिलेंगे जाके कुछ इस पॉइंट में, ये हो गया हमारे पास 3, 2, ये पॉइंट हो गया। अब x हमारे पास है -7, x है -7 ये, y है हमारे पास -2 ये, तो मान लो ये हमारा कुछ इस पॉइंट में मिल जाएगा, है ना, यहाँ कहीं मिलेंगे ये हो गया। अब इसको बोल देते हैं -7, -2 हो गया। अब लाइन खींच दो इनकी, यहाँ पर एक लाइन, ये हो गया, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, दूसरे वाली टेबल पे आ जाओ। x हमारे पास है 1, x1 हमारा कहाँ पर है, ये है। y है हमारे पास 6, y हमारा 6 यहाँ पर है, मतलब इस पॉइंट में कहीं ये मिलने वाला है। यहाँ पर हो गया 1, 6। दूसरा हो गया हमारे पास x3 है, ये 3 है, y हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास हो गया दूसरा पॉइंट, यही वाला, ओके, ये वाला। अब फिर है हमारे पास y4 है, y हमारा 4 है, y4 है, सॉरी x हमारा 4 है, 3, अरे ये क्या लिख दिया, 4, 5, 6, 7, 4 पॉइंट हमारा ये रहेगा, यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास y0, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, हमने 0 कर लिया, गॉट इट। अब इसमें भी हम लोग लाइन खींच देते हैं, यहाँ पर लाइन हमारी बनेगी कुछ ऐसे, ये हो गई। अब ये दोनों ही लाइन हमारी किस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट में, और ये पॉइंट है हमारे पास 3, 2, तो यहाँ पर लिखेंगे, लिख देते हैं द टू ग्राफ लाइन
इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी पॉइंट में इंटरसेक्ट करे और इस पॉइंट का जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट 3,2 है, तो हमारा जो x हो जाएगा वो 3 हो गया और जो y हो जाएगा वो हमारा 2 हो गया, ठीक है। और यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में आते हैं। ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चन 5 है यहाँ पर लिखा है 3x + 2y = 12, 5x - 2y = 4। ये दोनों हमारे पास इक्वेशन है। अब इसमें पहली वाली इक्वेशन को हम लोग लेते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया 3x प्लस यहाँ पर है 2y = हो गया 12। अब इन दोनों में से किसी को भी उठाओ और इधर भेज दो। यहाँ पर हम लोग 3x को रखेंगे और इधर 2y को भेज देंगे। यहाँ पर 12, ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो गया हमारे पास 2y। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो इधर हो जाएगा डिवाइड में, 12 - 2y और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। ये हो गया। इतनी बात क्लियर है। हमें x की वैल्यू मिल गई, सॉरी अभी मिली नहीं, हमने इक्वेशन को सॉल्व किया और x = आया हमारे पास 12 - 2y। अब हमें यहाँ पर ना y की वैल्यू पुट करनी है। सोचो क्या पुट कर दे। अगर हम लोग यहाँ पर 0 पुट करते हैं, y = हम लोग 0 पुट करेंगे तो हमारा काम होगा। हम लोग लिखेंगे x = 12, यहाँ कर दिया -2 और y की जगह पे हमने कर दिया 0, डिवाइड में हो गया 3। ओके, यहाँ पर हो गया हमारे पास 12 और 3, ये हो गया 12/3, 3 × 4 = 12, यहाँ पर हो गया 4। हमें x की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है 4, मिल गई। अब आगे आ जाओ। आगे सोचो क्या पुट करें। अगर हम लोग यहाँ पर 1 पुट करते हैं, 2 × 1 = 2, ये इससे माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा। 10/3, 10/3 क्या हमारा डिविजिबल तो होना नहीं है, तो फ्रैक्शन में रहेगा तो हम लेंगे नहीं। अगर यहाँ पर 2 करोगे, 2 × 2 = 4, 4 इससे माइनस करोगे 8, 8/3 भी नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पर 3 कर देते हैं, हमारा काम बन जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा x = 12 - 2 इंटू कर दिया 3 बाई हमने कर दिया यहाँ पर 3। अब यहाँ पर देखो ये हो गया 3 × 2 = 6, 12 - 6/3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 12 में 6 जाएगा तो 6 और यहाँ पर आ गया 3 और 3 × 2 होता है 6। हमें x क्या मिल गया, 2 मिल गया। अगर हम लोग यहाँ पर 4 पुट करेंगे, अगर -3 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3, तो 3 × 2 = 6 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18, प्लस का 18 हो जाएगा, है ना, प्लस का 18 हो जाएगा और फिर यहाँ पर ये डिविजिबल हो जाएगा, हमारा काम बन सकता है। चलो करके देखते हैं। y = हमने -3 कर दिया, हो गया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x = 12 - 2 इंटू -3/3, यहाँ पर आ गया हमारे पास 12, 3 × 2 = 6 बाई हो गया 3, यहाँ पर हो गया 18 बाई हो गया 3, 3 × 6 ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 6 मिल गई। अब हमें यहाँ पर टेबल बनाने हैं, यहाँ पर टेबल बना दिया। अच्छा एक चीज़ बताते हैं, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आप सिर्फ 2 इक्वेशन भी बना लोगे ना, 2 पॉइंट्स भी निकालोगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। आप करके देखना 2 पॉइंट से, इन 2 पॉइंट से भी ये सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने x लिखा, y लिखा। जब हमने y की वैल्यू 0 पुट किया तो हमें x 4 मिल गया था, ओके। और फिर हमने जब y की वैल्यू 3 पुट किया तो x हमें 2 मिल गया। फिर हमने y की वैल्यू -3 पुट किया तो हमें x मिल गया है 6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 की पहली टेबल। अब दूसरी टेबल को बनाते हैं। दूसरी जो इक्वेशन है वो है 5x - 2y = है हमारे पास 4, ये है। अब हमें क्या करना है, यहाँ लिखा 5x, यहाँ पर हमारे पास 4, ये माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का हो गया 2y। अब जो 5 है ये हमारा मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया 2y बाई हमने कर दिया है यहाँ पर 5, ठीक। अब हमें फिर से यहाँ पर y की वैल्यू पुट करनी है। अब सोचो y की वैल्यू हम लोग क्या यहाँ पर पुट करें। अगर हमने y की जगह पे कुछ भी पुट कर दिया 3, तो काम बनेगा। 3 × 2 = 6, 6 और 4 10, हाँ बन जाएगा। 3 कर दिया। अगर 0 करेंगे तो भी नहीं बनेगा, 1 करेंगे तो भी नहीं बनेगा, फ्रैक्शन में आएगा। और फिर यहाँ पर लिखा हमने 4 + 2 × 3 बाई हमने कर दिया 5। यहाँ पर हो गया 4 + 3 × 2 हो गया 6 बाई हो गया हमारे पास 5। यहाँ पर हो गया हमारे पास 10/5 और यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल गई है 2, ये मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर y की जगह पे 3 की जगह पे कुछ और पुट करके देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर 4 पुट करते हैं, 4 × 2 = 8, 8 हमारा नहीं जाने वाला है। अगर यहाँ पर हम लोग कुछ और नंबर पुट करें y की जगह में -2, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 4 हो जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल, ठीक है, 0 आ जाएगा। तो 4 हमने -2 यहाँ पर पुट किया, हमें यहाँ पर x मिलने वाला है। x = हो गया 4
प्लस -2 बाई हो गया हमारे पास 5, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ये 2 तो था पहले से 2 लिखा, यहाँ पर हो गया हमारे पास 0, x की वैल्यू हमें 0 मिल गई। अब कुछ और नंबर पुट करके देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर ना 4 2 8, 8 + 4 हो गया 12, नहीं तो यहाँ पर अगर हम लोग कुछ और की जगह पे मतलब -3 पुट करके देखें, -3 हो जाएगा हमारे पास 6, तो भी काम नहीं बनेगा। अगर हम लोग y की जगह पे 8 ले लेते हैं, y इक्वल्स टू हमने कर दिया 8, तो हमारा काम बन सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू 4 + 2 × 8 बाई हमने कर दिया 5, यहाँ पर हो गया 4 और 8 हो गया हमारे पास 16, 16/5, यहाँ पर हो गया 20, 25 से जाएगा 5 4 हो जाएगा 20, हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, ये समझ में आ रहा है ना आपको। चलो अब यहाँ पर हम लोग टेबल बना लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने किया x, यहाँ पर किया y। जब हमने y की वैल्यू 3 पुट किया था हमें x मिल गया था 2, और फिर हमने जब यहाँ पर y की वैल्यू -2 पुट किया तो हमें x मिल गया है 0। हमने यहाँ पर y की वैल्यू जब 8 पुट किया हमें x मिल गया 4। ये हो गई हमारी टेबल। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर आ जाओ ग्राफ में। अब देखो सबसे पहले x हमारे पास 4 है, x हमारे पास 4 किस पॉइंट में आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास इस पॉइंट में, यहाँ पर 4 आया। अब y हमारे पास 0, मतलब ये हो गया हमारे पास 4, ये हो गया हमारा 0। ओके, ये बन गया। अब x हमारे पास 2 है, ये हो गया 2, y हो गया हमारे पास 3, ये हो गया हमारा 3, यहाँ पर हमने कर दिया 3, ये हो गया हमारे पास 2, 3। x हमारे पास 6 है, ये y हो गया -3। अब -3 हमारा ये, तो ये हमें मिलने वाला है कुछ इस पॉइंट में, यहाँ कहीं मान लो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको बोल देते हैं 6, -3। अब लाइन खींचो इसकी, तो देखो ये तीनों ही पॉइंट हमारे एक लाइन पे आ गए, बिल्कुल सही है, हमने लाइन खींच दी, ये लाइन है। ओके, अब हमें क्या करना है, दूसरी वाली इक्वेशन को लेना है। दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें, दूसरे जो पॉइंट है वो है 2 और 3। 2 ये हो गया और y हमारे पास 3, ये मतलब यही वाला पॉइंट बनने वाला है फिर से। अब x हमारे पास 0 है, y है -2, y -2 हमारा ये वाला आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास 2 लिख दिया, ये हो गया 0, -2। अब x हमारे पास 4 दिख रहा है आपको, ये 4 हो गया, y हमारे पास है 8, y हमारे पास 8 इधर कहीं होगा 7, यहाँ पर बना देते हैं 8, ये 8। तो सपोज दैट ये हमें मिलने वाला है कहीं इस पॉइंट में, कहीं ऐसे कहीं मिलेगा, है ना। ये हो गया हमारे पास यहाँ कहीं, इधर कहीं हमें मिलेगा। अब इसमें हम लोग लाइन खींच देते हैं, तो ये रहा हमारे पास लाइन, ये हो गया। देखो आप जब ग्राफ में करोगे तो एग्जैक्ट पॉइंट आपको मिलेगा, यहाँ पर पेपर में तो ऐसा नहीं होता, या फिर हम लाइन से खींचे तो फिर बनेगा, टाइम फालतू का वेस्ट होगा, बट आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कर दिया है, ओके, ये हो गया हमारे पास 4, 8। अब देखो हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया और हमने देखा ये दोनों ही लाइन किस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, 2, 3। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 ग्राफ लाइन 2, यहाँ कर दिए ग्राफ लाइन 2 ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट इसका नाम रख देते हैं C, और ये हो जाएगा 2, 3। हमने बोला जो x है वो हमारा 2 हो गया, y है वो हमारा 3 हो गया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया। इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन 5 तक के ही क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी काफ़ी बड़ी हो गई, 1 घंटे तक की तो ये हो ही गई होगी। ठीक है, चलो अब बाकी के जो क्वेश्चन है ना 5, 6 से लेकर 10 तक के, ये नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और अगर